साथियों, मैं जितेंद्र कुमार। कल हम लोगों ने चर्चा की थी फाइलम मोलस्का के जो है डिफरेंट फीचर्स की। उनमें हम लोगों ने कल एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मोलस्का तक स्टडी कर लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ना चाहेंगे। तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें और पूरा वीडियो देखें और नोट्स प्रिपेयर करें। आज हम लोग मोलस्का के सेंसरी ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम और उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन तीनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मोलस्का के जो है इन तीनों सिस्टम को फिनिश करेंगे और मोलस्का जो फाइलम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। नीट टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता। इसके अलावा अभी दिसंबर में ERMS एकलव्य जो इंटर कॉलेज हैं, आश्रम पद्धति मतलब रेजिडेंशियल स्कूल है, उनका एकलव्य रेजिडेंशियल जो स्कूल है उनका एग्ज़ाम है, उसके लिए साथ ही साथ आपका जो और बायोलॉजी से संबंधित एग्ज़ाम है, बायोलॉजी से संबंधित जो एग्ज़ाम है, चाहे तो वो UPPSC का हो या UPSC का हो, इन सभी में ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने विषय को शुरू करें उसके पहले कैमरा ऑफ कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सेंसरी ऑर्गन सिस्टम की। मतलब जो सेंसरी ऑर्गन सिस्टम होता है उसमें मोस्टली एंटीरियर हेड होता है और इसमें जो एंटीरियर हेड रीजन है इसमें जो है टेंटाकल्स पाए जाते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, मतलब जिनको टच करने से जो है ये सेंसिटिविटी शो करते हैं। अगर हम देखें तो सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें मोलस्कन्स के अंदर, तो सेंसरी ऑर्गन्स में मोलस्का के सेंसरी ऑर्गन्स में आई आता है, आँख आती है, पहले नंबर पर आँख आती है और ये लाइट डिटेक्शन के लिए काम आती है। मतलब लाइट को डिटेक्ट करने के लिए आई का यूज़ करते हैं मोलस्कन्स, ठीक है। उसके अलावा स्टेटोसिस्ट जो होता है ये दूसरे नंबर का ऑर्गन है जो है बैलेंसिंग के लिए यूज़ होता है, बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है, बॉडी को बैलेंस करता है। तीसरा जो है वो है रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिसेप्टर्स फॉर द स्मेल टेस्ट। इसके अलावा स्मेल टेस्ट और अबियरिंग फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो ये जो है इतनी चीज़ है, क्या है, ये तीन ऑर्गन जो है इन कामों में आते हैं। लाइट जो है, आई जो होती है आँखें, वो लाइट डिटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं और स्टेटोसिस्ट जो होता है बॉडी बैलेंस के लिए। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए और सराउंडिंग से अवेयर करने के लिए ये होते हैं। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो चौथा जो ऑर्गन है सेंसरी, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्फेरेडियम।
ऑस्पेरिडियम। ऑस्पेरिडियम का क्या काम होता है? ये ऑस्पेरिडियम जो होता है ये टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। ये फॉर टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर, मतलब पानी का रासायनिक गुण या रासायनिक प्रकृति को टेस्ट करने के लिए ऑस्पेरिडियम का यूज करते हैं मोलस्कन्स। पांचवा जो ऑर्गन होता है वो होता है लिथोसाइट्स, लिथोसिस्ट। लिथोसिस्ट का क्या यूज होता है? ये पाँव में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है फुट में। कहाँ होता है? प्रेजेंट इन फुट, पैरों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। पहला आई है, दूसरा स्टेटोसिस्ट है, तीसरा रिसेप्टर्स हैं, चौथे ऑस्पेरिडियम है और पांचवा लिथोसिस्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो इसको एक मतलब वो बना सकते हैं हम लोग, इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ट्रिक क्या होगी इसकी? ट्रिक अगर हम बनाएंगे तो सेरोल करके एक ट्रिक बन जाएगी इसकी, सेरोल। ठीक है, सेरोल करके एक ट्रिक बन जाएगी। एल से लिथोसिस्ट, ओ से ऑस्फेरिडियम, आर से रिसेप्टर्स, ई से आइज और एस से जो होगा आपका वो स्टेटोसिस्ट। ये जो है पांचों सेंसरी ऑर्गन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। आगे बढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? नर्वस सिस्टम की। अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करें मोलस्कन्स के, तो इसमें 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया पाई जाती है। मतलब ये मेड अप ऑफ 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। ये 3 पेयर गैंग्लिया के बने होते हैं, जिसमें पहली जो गैंग्लिया होती हैं वो होती हैं सेरेब्रल गैंग्लिया, दूसरी होती हैं वो होती हैं पेडल गैंग्लिया, और तीसरी जो होती हैं वो होती हैं विसरल गैंग्लिया। ये जो पेडल गैंग्लिया है ये फुट में पाई जाती हैं, पैरों में पाई जाती हैं और ये मुख के ऊपर होती हैं। सेरेब्रल जो गैंग्लिया है ये माउथ के अपर पोर्शन में, मुख के ऊपर होती हैं। ठीक है, और समान गुच्छिकाओं को ये इसमें कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं। ये तो 3 प्रकार के गैंग्लिया होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया, जिनसे नर्वस सिस्टम बनता है। इसमें इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कॉमिश्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमिश्योर बोलते हैं। कॉमिश्योर जो है ये समान प्रकार की जो गैंग्लिया होती हैं, समान गैंग्लिया होती हैं। ठीक है, उनको जोड़ने का काम करता है, जोड़ता है। उनको क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, दूसरी बात कि एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं। ये कनेक्टिव जो होता है ये क्या करता है? ये असमान गैंग्लिया को
जोड़ता है, असमान गैंग्लिया को जोड़ता है, असमान गैंग्लिया को जोड़ता है। तो समान गैंग्लिया को कौन जोड़ता है? कॉमिश्योर। और असमान गैंग्लिया को जो जोड़ता है वो कनेक्टिव कहलाता है मोलस्कन्स में। आगे बढ़े हम लोग देखेंगे, नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मोलस्का में यूजुअली जो होते हैं वो दे आर डायोसियस, दे आर यूजुअली कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं, डायोसियस होते हैं। और इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं दे आर द सेपरेट इन देम, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं तो सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, इसलिए ये डायोसियस कहलाते हैं। पाइला में ओवोटेस्टिस प्रेजेंट होता है, जैसे पाइला में ओवोटेस्टिस प्रेजेंट होता है। और जो है पाइला में क्या होता है? ओवोटेस्टिस। पाइला में एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम लोग ओवोटेस्टिस, ओवोटेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ओवोटेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। किसमें? पाइला में। सेपिया में, लेलिगो में, ऑक्टोपस में, इनमें भी ओवोटेस्टिस पाए जाते हैं। ये भी इसके एग्जाम्पल हैं, सीपिया, लेलिगो और ऑक्टोपस। ये सब जो है क्या होते हैं? डायोसियस होते हैं, दे आर द डायोसियस। इनमें अगर हम देखें तो कुछ मोलस्कन्स ऐसे होते हैं जो मोनोएसियस भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मोनोएसियस होते हैं। और ये जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एप्लाइशिया, इसके अलावा डोरिस, ये क्या है? ये मोनोसियस स्पीसीज के एग्जाम्पल्स हैं मोलस्कन्स में। मोलस्का ज़्यादातर जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, दे आर द ओविपेरस। ये कैसे होते हैं? ओविपेरस जीव होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। मतलब अंडे देने वाले होते हैं, एग लेइंग होते हैं, दीज आर द एग लेइंग, अंडे देने वाले। मोलस्कन्स ज़्यादा कैसे होते हैं? एग लेइंग होते हैं, अंडे देने वाले जीव होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो इनमें फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब दो तरह का होता है, एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है मोलस्कन्स में, ठीक है। और ये जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा मोर कॉमन होता है। कैसा होता है? मोर कॉमन होता है, ये ज़्यादा पाया जाता है, मोर कॉमन होता है। लेकिन दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन मोलस्कन्स में पाया जाता है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? मोर कॉमन होता है। अगर हम बात करें क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज जो है वो स्पाइरल होता है, और असमान पूर्णभंजी निर्धारी होता है, और इसके अलावा ये असमान होता है, पूर्णभंजी होता है, क्लीवेज जो होता है वो पूर्णभंजी प्रकार का
होता है, असमान होता है, निर्धारित प्रकार का होता है और स्पाइरल होता है। क्लियर, दैट इज क्लियर। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इनमें डेवलपमेंट जो है दोनों तरीके का होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है। सॉरी, इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो फ्री स्विमिंग लार्वा में होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहाँ होता है? फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज में होता है। ये जो होता है ये फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज में होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज में होता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे ट्रोकोफियर, अब अगर हम बात करें तो मतलब लार्वा जो होते हैं जैसे ट्रोकोफियर, ट्रोकोफोर लार्वा एक होता है। ठीक है। वेलीजर लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा होता है। इसके अलावा वेलीजर लार्वा होता है। ये किस में होता है? ये पाइला में होता है, वेलीजर लार्वा। ठीक है, ये पाइला में होता है। और ग्लोचिडियम होता है एक लार्वा। ये पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सा लार्वा मोलस्का का है, तो ग्लोचिडियम एक लार्वा होता है, ये भी मोलस्का में पाया जाता है और ये यूनियो में होता है, यूनियो सीपिया में पाया जाता है। इसके अलावा एक तो पैरासाइट होते हैं ये फिशेस के ऊपर, ये जो होते हैं लार्वा, ये क्या होते हैं? एक्टो पैरासाइट ऑन फिशेस, एक्टो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट ऑन फिशेस, मछलियों पर एक्टो पैरासाइट होते हैं। ठीक, क्लियर, दैट इज क्लियर। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूनिक फीचर्स हैं कुछ एनसीईआरटी से लिए हुए संघ के, तो उन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, समाप्ति की ओर चला जाएगा और हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, मतलब इम्पोर्टेंट यूनिक के फीचर्स हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला यूनिक फीचर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट एज, इसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं। ये हमने आपको कल ही बताया था। बॉडी जो है पार्ट्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, ये हमने आपको कल बताया था। नंबर 1 जो पार्ट होता है वो हेड होता है, हेड होता है। नंबर 2 विसरल हम्प होता है, विसरल हम्प होता है। और नंबर 3 पे जो होता है वो मस्कुलर फूट होता है, मस्कुलर फूट होता है। और चौथा जो होता है वो मेंटल होता है। ये 4 पार्ट्स जो है इसके अंदर मोस्टली पाए जाते हैं। किसके अंदर? जो मोलस्कन्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये 4 पार्ट आराम से पाए जाते हैं, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फूट और मेंटल। ठीक है, ये 4, ये हमने आपको कल भी बताया था। दूसरा यूनिक फीचर्स जो है, दूसरा यूनिक फीचर्स है कि इनमें जो प्रेजेंस है वो मेंटल की पाई जाती है। एनल पोर एक्सक्रीटरी व गोनोडोसील युक्त मेंटल कैविटी होती है। मेंटल कैविटी जो होती है, मेंटल कैविटी कैसी होती है? मेंटल कैविटी एनल पोर एक्सक्रीटरी और गोनोडोसील युक्त होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंटल कैविटी में होती हैं। तीसरा फीचर्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका जो सेल होता है, ये हमने कल बताया था आपको कि कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट
CaCO3 और एक और चीज़ बताई थी, एक प्रोटीन बताई थी। उस प्रोटीन के बारे में हमने आपको बताया था कि इनका जो कवच होता है वो काय का बना होता है। एक प्रोटीन बताई थी हमने कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा, एक प्रोटीन बताई थी आप लोगों को। वो प्रोटीन क्या थी जिससे वो बना होता था, आप लोगों को पता होगा, कॉन्कोलियन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? कॉन्कोलियन प्रोटीन। मतलब कॉन्कोलियन प्रोटीन इसका बना होता है। और किसका बना होता है? CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट फीचर्स की अगर हम बात करें तो भोजन पीसने के लिए इनमें रेडुला पाया जाता है। क्या होता है? चौथा फीचर्स जो है, प्रेजेंस ऑफ रेडुला। रेडुला की उपस्थिति होती है और ये भोजन पीसने के लिए है। और बाकी हमने बताई थी आपको, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो 4-5 होते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको और देख लेते हैं, बस इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जैसे मोती है, पर्ल, पर्ल मोती, मोती है जो, इसका फॉर्मेशन ट्राई एक्टिना या ट्राई डकना एक जीव है जिसको हम पिन का टाडा बोलते हैं। पिन का टाडा, पिन का टाडा बोलते हैं, ये बनाते हैं। ठीक है, मदर ऑफ पर्ल नेक्रे लेयर को बोलते हैं। मदर ऑफ पर्ल नेक्रे लेयर को बोलते हैं। नेक्रे लेयर को बोलते हैं। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्कोलियन प्रोटीन की बनी होती है। फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कॉकची को बोलते हैं, कॉकची। तो साथियों, ये बहुत अच्छा वीडियो था, चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।